आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की आशा है। आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए हम देख लेंगे हमारे जो जीवन शैली है उसको, जीवन को हम कैसे और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि अवश्य प्रियो, हम जीवन जीते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह, लेकिन हम सभी यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जीवन शैली और अन्य लोगों की जीवन शैली में बहुत ही अंतर है। मसीह जीवन जीने की शैली ऐसी है कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, हमें सबके लिए धन्यवाद के विषयों के लिए धन्यवाद देना है, हमें सबके लिए एक अच्छी बात को मांगना है, हमें सबके लिए वह उदाहरण प्रस्तुत करना है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। तो आइए हम देखेंगे ऐसे ही कुछ व्यवहारिक निर्देश। मतलब है कि ऐसे कि यदि हम अभी भी शायद अपना जीवन जीने में परिपक्व नहीं हैं, तो हम कैसे अभी भी सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अवश्य प्रियो, हमें जीवन ऐसा जीना है कि हमारा जो जीवन हो, उठते बैठते सोते चलते मतलब है कि खाते पीते और हर एक बात में हम अपने प्रभु को हम केवल धन्यवाद देने वाले हो सके। क्योंकि हमारे जीवन में प्रियो, धन्यवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जन्म से लेकर अभी तक संभाला है। धन्यवाद दें कि जिस समय हम अकेले थे, जिस समय हमारा कोई नहीं था, उस समय प्रभु ने हमें संभाला। धन्यवाद दें कि जिस समय हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था, वह उस समय प्रभु हमारे साथ थे। क्योंकि उन्होंने बोला है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में रखता हूँ। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम दुखित हों। तो प्रभु का हम धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें हर उस अवसर को दिया जो हम अपने जीवन में चाहते थे, और प्रभु ने हमारे जीवन में उसको क्या किया, पूरा किया। तब तो हम धन्यवाद दें। तो हम ऐसे ही कुछ 8 निर्देश लेंगे कि यदि क्या हम अपने जीवन में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमें मिलता है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, हम उसका 4 से देख लेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रियो, आज की शाम प्रभु हमसे बात यह कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें हमेशा हमारे साथ रहे। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद देते रहना है, और हमें हमेशा अपनी प्रार्थना और विनतियों को भी उसके धन्यवाद के साथ उनके सम्मुख उपस्थित करना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कि हाँ, हमें खुश रहना। हाँ, मानते हैं प्रियो कि हाँ, ये होता है कि यदि कोई दुख में है तो वह कैसे कहेगा कि मैं खुश हूँ। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, हम प्रभु को देखें, जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जब उनके लिए हर एक प्रकार के वह कार्य किए जा रहे थे कि इनको कैसे भी करके सूली पे चढ़ाया जाए और उनको वहाँ क्या किया जाए कि दोषी दिया जाए उसके कारण। लेकिन प्रभु ने एक बात भी नहीं बोला कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने यह कार्य नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, हम मनुष्य हैं, यदि हम कोई गलती नहीं करते हैं और यदि कोई हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता भी है तो हम साफ कहते हैं, हम उस बात का उत्तर शायद देते हैं कि हमने तो कोई गलती ही नहीं करी। लेकिन प्रियो, तो ऐसे ही खुश रहना है प्रियो, कि यदि किसी भी प्रकार से हो, हमें खुश इसलिए रहना है, प्रभु में खुश रहना है, प्रभु में खुश रहना है। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ है तो हम खुश हैं। प्रभु में हमें इसलिए खुश रहना है कि प्रभु ने हमें चुन लिया है, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने हमारी हर मार्ग में हमारी रक्षा करी है। और अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए हमें क्या रहना है, प्रसन्न रहना है। बहुत मुश्किल होता है प्रियो कि हम हमेशा हर समय प्रसन्न रह पाएँ, लेकिन प्रियो, हमें जहाँ तक यह कोशिश करनी है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें खुश रहना है। बीती बातों को, दिन भर की उन बातों को, कुछ ऐसी बातें हैं
होती हैं दिन भर में कि हम खुश नहीं रह पाते, वह बातें हमारे मनों में चलती हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए फिर भी आ ही जाती हैं फ्री हो। तो ऐसी ही बातों को लेकर हमें क्या करना है, हमें दूर करना है और हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अवश्य है प्रियो, बिल्कुल रखेगी। चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय में भी हम देखते हैं, जहाँ 15 से 22 तक में और भी हमें शिक्षा दिया है। शिक्षा कैसी शिक्षा, आगे बढ़ने की शिक्षा, दूसरों को सम्मान करने की शिक्षा, ठीक चाल चलन की शिक्षा, कि सावधान यदि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो और सदा आनंदित रहो। यहाँ फिर से लिखा है, प्रभु के द्वारा फिर से अगुवाई हुई है, तो लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो आज की शाम है प्रियो, हमें इस बात का प्रण लेना है कि हमें हर एक ऐसी बात जो गलत है, जिसमें बुराई नज़र आती है और जो मसीह जीवन के लिए अच्छी नहीं है, ये जो हमारे जीवन जीने की शैली में यदि किसी भी प्रकार से रुकावट डालती हैं या कुछ ऐसी बातें, तो उनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें किसी को परेशान करने के बदले परेशान नहीं करना है, हमें किसी को अपशब्द यदि उसने हमें कहा है तो हमें उसका जवाब नहीं देना है। और जो हमें हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हुई हैं और जो अच्छा काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, बस हम केवल उसको याद रखें और अपना जीवन जीते जाएं। तो आशा है प्रियो, ये शाम के समय जो प्रभु के द्वारा अगुवाई पे जो वचन पर जो मनन हुआ है कि एक अच्छे जीवन को हम कैसे और अच्छी तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु के यही हमारे लिए निर्देश है और प्रभु की इच्छा भी हमारे जीवन के लिए यही है। आशा है प्रियो, आपको इस वचन पर जो हमने मनन किया है, इस सभी से आपको आशीष मिले और आपका शाम अच्छी हो और आपके आने वाला पल अच्छा हो और आपकी सुबह बहुत ही सुहावनी हो। आइए हम दुआ कर लें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा राफा, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुनहरी शाम आपने दिखाई प्रभु, दिन भर हमारी रक्षा मदद अगुवाई करी प्रभु, बुरी बातों से, बुरे खतरों से, बुरे लोगों से, नेगेटिव विचारों से आपने हमें बचा के रखा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु, हमने जो भी वचन पढ़े प्रभु, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक अच्छी बात को सीखने में अपना समय व्यतीत करो। यस प्रभु, आपने बोला है प्रभु, हम इस बात पर प्रभु अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्रभु। या उपस्थित एक एक जन को प्रभु आपके समर्थी हाथों पर रखती हूँ प्रभु, कि वचन को जो पढ़ने से हमें प्रभु आज जो शिक्षा मिली है, जो आज की शाम आप हमसे कहना चाहते हैं कि हम कैसा जीवन जिए प्रभु, ऐसा जीवन जीने में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक जन से प्रभु बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु, अपनी बातों को प्रभु समझा दीजिए प्रभु, और अपनी बातों को रिवील कीजिए प्रभु, और आप उन बातों को रिवील कीजिए प्रभु कि जैसा आप हमारे जीवनों से चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक कुछ को चुना है प्रभु, और आपने प्रभु हर एक के लिए एक सुंदर इंतजाम किया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में प्रभु एक बार फिर से आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हर एक बातों में प्रभु आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर में मत देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।